जय हिंद दोस्तों, मैं अमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वो है आपका ताजमहल। ताजमहल के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैं जो आप जानकारी आपको देने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। इसको आप लोग पूरा वीडियो देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आइए देखते हैं मैं क्या ताजमहल ताजमहल क्या है। ताजमहल एक मकबरा है। ताजमहल क्या है? ये एक मकबरा है जो वास्तुकला के अंतर्गत आता है। जो वास्तुकला के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ये एक मकबरा है जो वास्तुकला के अंतर्गत आता है। और किसका मकबरा है? प्रश्न उठता है किसका मकबरा है। तो ये मकबरा शाहजहां की बेगम यानी उनकी पत्नी अर्जुमन बानो बेगम कह लें या कह लें मुमताज बेगम या मुमताज महल का मकबरा है जो आगरा में स्थित है। तो आइए इसको हम बहुत से डिटेल से देखते हैं जानते हैं क्या है, ये कौन है अर्जुमन बानो बेगम। तो अर्जुमंद बानो बेगम, ध्यान रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम ये नूरजहां की भतीजी थी। ये नूरजहां की भतीजी थी। भतीजी मतलब तो भाई की लड़की, यानी नूरजहां के भाई, और उस भाई का नाम था आसफ खान। क्या नाम था? आसफ खान। ठीक है। ये आसफ खान की पुत्री थी जिसका नाम था अर्जुमन बानो बेगम, और इसका विवाह 1612 ईस्वी में किससे हुआ था? इसका विवाह हुआ था खुर्रम से। और खुर्रम किसे कहते हैं? खुर्रम कहते हैं शाहजहां को। ठीक है। शाहजहां जो नाम पड़ा है वो 1622 में नाम हुआ था। इससे पहले खुर्रम के नाम जाना था। जब इसका विवाह हुआ था तो इसको लोग खुर्रम के नाम से ही जानते थे। तो इस तरह जान लें कि शाहजहां ने अपनी पत्नी जिसका नाम था अर्जुमन बानो बेगम, अर्जुमन बानो बेगम को शाहजहां ने, ध्यान दीजिएगा, शाहजहां ने इसे मुमताज बेगम, ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने इसे मुमताज बेगम या मुमताज महल की उपाधि क्या दी थी? मुमताज बेगम कह लें या मुमताज महल की उपाधि से नवाजा था या ये सम्मान दिया था। लेकिन साथ साथ ये भी जान लें कि अर्जुमन बानो बेगम को मल्लिका ए जमानी की उपाधि भी प्राप्त थी। कौन सी उपाधि प्राप्त थी इसको मल्लिका ए जमानी की उपाधि प्राप्त थी। इससे पहले कई लोगों को ये उपाधि दी जा चुकी है, जैसे हमीदा बानो बेगम को मिली है, जोधाबाई को भी मिली है। कई लोग को ये उपाधियां मिल चुकी हैं इससे पहले। तो ये उन्हीं लोग को मिलती थी जो राज के उत्तराधिकारी देती थी। तो अर्जुमन बानो बेगम की इनकी मृत्यु 7 जून 1631 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु का कारण क्या था? मृत्यु का कारण था प्रसव पीड़ा। यानी एक बच्ची को जन्म देने वाली थी, उस जन्म देते समय तब इनकी मृत्यु हो गई थी। और वो समय था 7 जून 1631 में। अर्जुमन बानो बेगम को इनको मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, इनको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इन्हों दफना दिया गया। यानी बुरहानपुर में इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, अर्थात उनको वहां दफना दिया गया। लेकिन शाहजहां का मन नहीं लग रहा था, शाहजहां बहुत दुखी था। तो इसीलिए शाहजहां ने इसके डेड बॉडी को, इसके शव को वहां से निकलवाया। ठीक है। और उसे बुरहानपुर से निकलवा करके इसके शव को आगरा मंगवाया। आगरा में पुनः
पुनः पुनः यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे दफना दिया। क्लियर? यानी यमुना नदी के किनारे को दफना दिया गया और उस पर उन्होंने एक भवन का निर्माण कराया। ध्यान रखिएगा, उस पर क्या किया उन्होंने, एक भवन का, अर्जुमन बानो बेगम, जिसे हम लोग मुमताज बेगम भी कहते हैं, उस पर एक भवन का निर्माण किया। ठीक है, यानी इनकी कब्र ध्यान दीजिएगा, इनकी कब्र पर एक भवन का निर्माण मैंने लिखा है 1631 से शुरू कराया और 53 वर्ष, लगभग कहते हैं 22 वर्ष। क्या कहते हैं, अगर हम घटाएंगे तो 21 वर्ष कुछ महीने, लगभग 22 वर्ष मान लेते हैं। तो इस बीच में एक भवन का निर्माण कराया जिसे हम ताजमहल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे हम ताजमहल कहते हैं। ठीक है, तो ये ताजमहल कैसे बना, किस तरह बना, इसके वास्तुकार कौन थे, इसकी देखरेख कौन कर रहे थे, इसमें क्या क्या चीजें लगी, सारी जानकारी आपको हम देंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दें, ताजमहल का निर्माण 1631 से लेके 1653 में किया गया और इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे इसके वास्तुकार? इसके वास्तुकार थे, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ध्यान रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे और शाहजहां ने इन्हें, ध्यान दीजिएगा, नादिर उल असरार की उपाधि से इनको सम्मानित किया था। वैसे भी इससे पहले नादिर उल असरार नहीं, नादिर उल असर की उपाधि इससे पहले कई लोगों को दी जा चुकी है। इससे पहले जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि मंसूर को दी थी। इससे पहले नादिर उल असर की उपाधि अकबर ने मीर सैयद अली जुदाई को दिया था। यहाँ पे क्या है, नादिर उल असर नहीं, यहाँ है नादिर उल असरार। तो इस तरह से इसके वास्तुकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी को, ये इनको उपाधि दी थी। ठीक है, किसकी देखरेख में बना है ये, किसकी ये देखरेख में बना है? तो हम ये कहेंगे कि किसकी देखरेख बना है, तो हम ये कहेंगे ईसा खां की देखरेख में इसको निर्माण किया गया था। और इस मकबरे की विशेषताएं क्या हैं, इस मकबरे में क्या क्या चीजें लगाई गई हैं, आइए आगे ध्यान दें हम लोग। ताजमहल जो है, जैसा लोग कहते हैं कि ताजमहल जो है वो हुमायूं का प्रतिरूप है, नहीं, हुमायूं से कुछ चीजें ली गई हैं, कुछ शेरशाह सूरी से लिया गया है, कुछ अकबर के मकबरे से, सारी जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं इसमें चार बाग शैली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चार बाग शैली और प्लस इस मकबरे की डिजाइन, चार बाग शैली प्लस डिजाइन के मामले में हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है, क्लियर? मैंने पहला क्या बताया है, चार बाग शैली और डिजाइन, यानी इसकी जो आकृति है वो किससे प्रेरित है, तो हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है। आगे मैं बात करता हूं नंबर 2। अगला क्या है कि इस्लामिक सादगी के मामले में, ध्यान रखिएगा, इस्लामिक सादगी के मामले में ध्यान रखिएगा, ये अकबर के मकबरे से प्रेरित है, ध्यान रखिएगा, प्रेरित है।
क्लियर। पहला मैंने बताया कि चारबाग शैली और डिजाइन किससे है, हुमायूं के मकबरे से है। और इस्लामी सादगी किसके मामले से आप कहोगे कि ये अकबर के मकबरे से प्रेरित है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे नंबर 3, कब्र की डिजाइन, कब्र की डिजाइन के मामले में कब्र के डिजाइन के मामले में ध्यान रखिएगा, ये किससे प्रेरित है तो कहेंगे मांडू के हुशंग शाह के मकबरे से प्रेरित है। ठीक है, यानी किसके मामले में, कब्र की जो डिजाइन, किसकी डिजाइन, कब्र की, जो कब्र की डिजाइन है वो किसकी तरह से बनाई गई है तो कहेंगे हुशंग शाह के मकबरे जो मांडू में है उससे प्रेरित होकर के बनाया गया है। आगे बात करते हैं अगला, इसी तरीके से संगमरमर और प्लस पेट्रा ड्यूरा के मामले में एतमादुद्दौला के मकबरे से प्रेरित है। क्लियर, यानी संगमरमर, जो ताजमहल में संगमरमर लगा है और उसमें जो पेट्टा ड्यूरा यानी जो जड़ाऊ काम हुआ है वो किससे प्रेरित है तो आप कहोगे कि एतमादुद्दौला के मकबरे से प्रेरित है। ये होता क्या है पेट्टा ड्यूरा, थोड़ा इसको भी जान लें पहले। ठीक है, पेट्टा ड्यूरा की बात कर रहे थे हम। ये पेट्टा ड्यूरा होता क्या है, पेट्टा ड्यूरा पेट्टा ड्यूरा शब्द का जो अर्थ है वो है कठोर पत्थर, यानी हार्ड स्टोन। क्या कहेंगे इसको हम, कठोर पत्थर। ठीक है, और मुख्य रूप से ये इससे कहते हैं जड़ाऊ काम, पत्थर पर जड़ाऊ काम, पत्थर पे जो नक्काशी की जाती है, जो जड़ाऊ काम किया जाता है, कोई चीज जड़ी जाती है नक्काशी करके, उससे कहते हैं पेट्टा ड्यूरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे पेट्टा ड्यूरा कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मुगल काल में एतमादुद्दौला के मकबरे में पेट्टा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है। लोग कहते हैं सर्वप्रथम, लेकिन सर्वप्रथम यहां नहीं बोलेंगे हम। मुगल की इमारतों में सबसे पहली बार पेट्टा ड्यूरा का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया है। लेकिन अगर भारत की बात आएगी तो हम भारत में ये नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पेट्टा ड्यूरा का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया है वो 1600 में भारत में। कहाँ किया गया था? ये उदयपुर के एक भवन है, उस भवन का नाम है गोलमंडल भवन। उस भवन का नाम है गोलमंडल भवन। सर्वप्रथम इसी में ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम कब किया गया? 1600 में। और जबकि एतमादुद्दौला के मकबरे में जो प्रयोग किया गया है वो 1626-28 के बीच में प्रयोग किया गया है। यानी लगभग 26-27 साल बाद जो है वो मुगलों ने इसका प्रयोग किया है। लेकिन मुगलों से पहले ये प्रयोग जो है उदयपुर के गोलमंडल भवन में 1600 में इसका प्रयोग किया जा चुका था। ठीक है, तो अगर विकल्प आता है, क्वेश्चन अगर आता है पेट्टा ड्यूरा का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ है, और अगर ये भी विकल्प रहता है एतमादुद्दौला भी आता है, तो आप इसको लगाओगे, एतमादुद्दौला को नहीं लगाओगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यानी इसमें और क्या है, पेट्टा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट, और क्या इसमें प्रयोग है। और इसमें जो ताजमहल की जो आकृति है, उसकी जो झील यानी उसका जो पानी पे उसका जो अक्स है, जो उसकी परछाई है, वो किससे प्रेरित है, तो उसको किस तरह से लिखना है। झील में भवन का प्रतिबिंब, झील में भवन का प्रतिबिंब, झील में भवन का प्रतिबिंब के मामले में किससे प्रेरित है, तो कहेंगे मामले में शेर शाह सूरी
शेर शाह सूरी के मकबरे से प्रेरित है। ठीक है, मैंने आपको कई चीजें बताई हैं कि इसमें चारबाग शैली किससे प्रेरित है, इसमें संगमरमर किससे प्रेरित है, इसमें पिट्टाड्यूरा किससे प्रेरित है, इसमें झील यानी झील में भवन का प्रतिबिंब किससे प्रेरित है। बहुत सारी इसमें, केवल हम ये नहीं कह सकते कि ये हुमायूं के से प्रेरित होकर आई। ये बात सही है कि जो इसकी डिजाइन बनाई गई है वो लगभग हुमायूं से मिलती जुलती है, ये बात बिल्कुल सही है, हुमायूं से के मकबरे से प्रेरित है जो दिल्ली में है। लेकिन वास्तव में इसमें कई मामले जो हैं वो अलग अलग मकबरे और अलग अलग भवन से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त इसमें मैं आपको एक नई बात बताता हूं कि ताजमहल में, ध्यान दीजिएगा, ताजमहल की नींव में आबनूस की लकड़ी, याद रखिएगा, आबनूस की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, आबनूस की लकड़ी का प्रयोग किस भवन में किया गया, तो ताजमहल में उसकी नींव में आबनूस की लकड़ी इसका प्रयोग किया गया। और ये ना तो पानी में सड़ती है ना इस पे दीमक लगता है। जब तक ये पानी में है तब तक ये लकड़ी बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल ठोस है, बिल्कुल कहीं से भी इसमें डिसबैलेंस नहीं हो सकता। लेकिन यदि यमुना नदी में पानी कम हुआ या पानी खत्म हो जाएगा तो इस लकड़ी ये जो है वो झरमरा के तरमरा के ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए अभी कुछ साल पहले की बात है, जब यमुना नदी में जल स्तर गिरा था तो ताजमहल को बारे में लोगों ने इस पर विचार करना, लोग मतलब विद्वानों ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसमें आबनूस का प्रयोग किया गया। छत की बात करते हैं, ये मैंने नींव की बात की है, छत की बात करते हैं तो छत में इसमें भारी भरकम पिस्ताक का प्रयोग किया गया है। ये भारी भरकम पिस्ताक क्या है, ये है मिहराब। मिहराब तो वास्तव में क्या होता है कि ये दरवाजों में ऐसे करते हैं इस तरह से, ये मिहराब है, यानी ये ऐसे जा रही है, ये आपका मिहराब है, ध्यान रखिएगा, इसे मिहराब कहते हैं। लेकिन इसमें छतों में कैसे किया गया मैं बताता हूं। इसमें छतों में कुछ इस तरह से इसकी छतें जो हैं, यानी ताजमहल की जो छत है वो प्लेन नहीं है, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन जैसे किताब में मैंने पढ़ा है कि जो ताजमहल की जो छत है वो प्लेन नहीं है बल्कि कुछ इस तरह से बनी, यानी इस तरह से जो उसकी छत बनी इस तरह से, यानी क्या है, ये मेहराब है, ये ऐसे जा रहा है, ये मेहराब है। ये जो ये नीचे वाला ये कर्व या ये कर्व, तो ये क्या है, ये कर्व, ये क्या है, ये कर्व, ये जो कर्व है, तो ये क्या, ये मेहराब है ये। तो इस तरह से इसमें मेहराब का भी प्रयोग किया गया, किसमें, ताजमहल में। आगे बात करते हैं हम लोग। ताजमहल जो है वो लगभग 22 फुट चबूतरे पर, ये ताजमहल जो है ये 22 फुट में है, 22 फुट बिल्कुल सही है, 22 फुट चबूतरे, 22 फुट चबूतरे पर है, जो 187 फुट ऊंचा है। यानी ताजमहल की ऊंचाई कितनी है, यानी 22 फुट चबूतरे पर है, जो 187 फुट ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसकी जो चारों तरफ मीनारें हैं, पहली बात तो एक ऐसा ही है भवन, ये वर्गाकार भवन है, वर्गाकार भवन है। और इस पे जो भवन है इसकी मीनारों की ऊंचाई लगभग 137 फुट है। ध्यान रखिएगा कितनी है, 137 फुट है। तो मीनार की ऊंचाई 137 फुट, ताजमहल की ऊंचाई 187 फुट, और कितने ऊंचे चबूतरे पर है, तो 22 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। तो एक मतलब शाहजहां ने पूरी जान लगा दी थी, इसीलिए इस भवन को वफादार आशिक का खिराज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम, इसे कहते हैं वफादार आशिक का खिराज। ताजमहल को
वफादार, ताजमहल को वफादार आशिक, वफादार आशिक का खिराज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ताजमहल को वफादार आशिक का खिराज कहते हैं। और क्या कहते हैं? ताजमहल को प्रेम का प्रतीक, ताजमहल को प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? ताजमहल को प्रेम का प्रतीक, ध्यान से देख रहे हैं, ताजमहल को प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है, ताजमहल को वफादार आशिक का खिराज भी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। ताजमहल इतना अच्छा बना है, इतना सुंदर बना है कि इसे 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके अलावा ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से भी एक आश्चर्य है। क्या है ये? विश्व के 7 आश्चर्यों में एक आश्चर्य है। ठीक है, ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में से शामिल किया गया है। आगे मैं बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ताजमहल के बारे में ईवी हैवल ने क्या कहा है? ताजमहल के बारे में ईवी हैवल ने कहा है, बी हैवल के अनुसार, हीवी हैवल के अनुसार क्या है ये? इन्होंने इसके बारे में कहा कि ये भारतीय नारित के साकार की प्रतिमा है। मैं लिख देता हूं इसको ठीक से। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है कि ये जो है ताजमहल भारतीय नारित की, क्या कहा इन्होंने? भारतीय नारित की साकार प्रतिमा है। प्रतिमा, ये किसने कहा है? ये बात कहा है ईवी हैवल ने। ध्यान रखिएगा, ये ईवी हैवल ने कहा है कि भारतीय नारित की साकार प्रतिमा है। इसी तरह से लेनपुर ने क्या कहा है? लेनपुन ने क्या कहा है? इतिहासकार लेनपुन के अनुसार इन्होंने कहा कि ताजमहल क्या है? ताजमहल की जो डिजाइन है, यानी ये कहा इसके बारे में कि ताजमहल संगमरमर के रूप में वह स्वप्न है, ताजमहल संगमरमर के रूप में वह स्वप्न है जिसका डिजाइन ईश्वर ने किया है। क्या है? जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की है, जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की है, ईश्वर ने तैयार किया है। क्लियर? तो इस तरह से ताजमहल जो मैंने आपको जानकारी दी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। ये जान ले कि इससे संबंधित एक न एक क्वेश्चन अगर कभी भी ताजमहल से आएगा तो इसके अंदर ही आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहूँगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें मेरी चल रही हैं। ऑनलाइन भी आप क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं। ऑफलाइन भी मेरी प्रयागराज में कई जगह चलती है, आप चाहो तो ऑफलाइन भी मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, फिर जल्दी मैं आपको सामने फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।